यूनान के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए। उन्होंने मनुष्य के लिए कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य का अस्तित्व कहीं ना कहीं समाज पर आश्रित है। यह ठीक है कि मनुष्यों के समूह का नाम समाज है। संस्कृत व्याकरण में पशु और पक्षियों के समूह को समाज नहीं कहते, केवल मनुष्यों का जो समूह है, मनुष्यों का समुदाय है, उसका नाम समाज है। और इसलिए ये सिद्धांत कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। अब सामाजिक प्राणी होने का तात्पर्य क्या केवल मात्र इतना है कि मनुष्य समूह बना करके रहता है? मनुष्य जैसे पशु और पक्षी झुंड में इकट्ठे होकर के रहते हैं, क्या मनुष्य ऐसे समूह में रहता है इसीलिए वो सामाजिक प्राणी है? नहीं, केवल इसलिए सामाजिक प्राणी नहीं है कि वो समूह में रहता है, अपितु सामाजिक प्राणी किन्हीं दूसरे कारणों से है। समाज का जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व के लिए आवश्यक है गतिशीलता, उसमें गति होना, प्रगतिशील होना। और यदि कोई समुदाय वो दकियानूस हो जाए, रूढ़ियों से ग्रस्त हो जाए, तो वो समाज समाज नहीं है। गतिशीलता समाज को समाज बनाए रखती है। अब आर्य समाज के साथ भी वही समाज शब्द जुड़ा हुआ है। और प्रोफेसर विनय जी कह रहे थे कि और भी दूसरे बहुत सारे समाज बने, किंतु वो आज नाम मात्र को शेष रह गए। और उनके नाम मात्र अवशिष्ट होने का कारण केवल मात्र यह है कि उन्होंने अपनी गति को छोड़ दिया। उन संगठनों ने जो समाज का मूल चरित्र है, समाज का मूल गुण है गति, उस गति को छोड़ दिया। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई और उससे पूर्व इस देश में ब्रह्म समाज था, उससे पूर्व प्रार्थना समाज था और आर्य समाज से पूर्व इसी देश में सत्य शोधक समाज था। ये तीन बड़े ऐसे संगठन थे जिन्होंने अपने नाम के साथ समाज लगाया हुआ था। ब्रह्म समाज दो टुकड़ों में बट गया, एक आदि ब्रह्म समाज हो गया, दूसरा नवीन ब्रह्म समाज हो गया। प्रार्थना समाज नाम मात्र को शेष है। सत्य शोधक समाज को आज कोई जानता नहीं कि कहाँ है, किंतु आर्य समाज आज लगभग 150 वर्ष हो रहे हैं और 133 वर्ष इस आर्य समाज को हो गए। तो ये आर्य समाज सक्रिय किस लिए बना हुआ है? इसकी सक्रियता का मूल कारण क्या है? महर्षि ने समाज के साथ जो विशेषण जोड़ा वह लगाया आर्य समाज। और आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ है गतिशील होना, प्रगतिशील होना, अर्थात जीवन में जहाँ ठहराव है वहाँ ठहराव आते ही जीवन समाप्त है। जीवन का लक्षण गतिशील होना है, प्रगतिशील होना है। और यदि व्यक्ति प्रगतिशील ना हो करके क्या हो जाए? जड़ता से ग्रस्त हो जाए। और जहाँ व्यक्ति जड़ता से ग्रस्त हो जाएगा, ये समझ लीजिए उसके चिंतन पर काई लग जाए। कोई कितनी बढ़िया वस्तु हो और उस पर एक बार काई लग जाए तो जरा सोच करके देखिए उसकी क्या स्थिति होती है। किसी बर्तन में काई लग जाए, आपके सिंक में काई लग जाए, सड़क पर काई लग जाए, जहाँ भी काई लग चुकी होगी, उस काई के लगने के पश्चात वहाँ गति संभव नहीं है, वहाँ तो केवल फिसलन होती है, वहाँ रपटन होती है। तो इसलिए महर्षि ने इसका नाम रखा आर्य समाज। और आर्य का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति विशेष है आर्य? आर्य का अर्थ है, महर्षि ने जो इसमें बहुत सारी संभावनाएं रखी अर्थ की, अर्चनाद आर्य, जो अर्चक है, अर्चना करता है, पूजा करता है,
किसकी पूजा करता है? जो पूज्य हैं उसकी पूजा करता है, जो सत्कार के योग्य हैं उनका सत्कार करता है, जो सम्मान के योग्य हैं उनका सम्मान करता है, जो उपासना के योग्य है उसकी उपासना करता है, उसकी स्तुति करता है, उसी से प्रार्थना करता है। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो आर्य है। अब प्रार्थना किसकी करनी है, उपासना किसकी करनी है, पूजा किसकी करनी है, इसका भेद यदि व्यक्ति को ज्ञात है तो वो ठीक ठीक अर्चना कर सकेगा। और यदि उसका भेद नहीं है, यद्यपि महर्षि के आने से पहले भी इस देश के जो नागरिक थे उनकी आर्य संज्ञा थी, पुराणों में आपको अनेक बार मिल जाएगा। वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ेंगे तो जब वाल्मीकि ने नारद मुनि से पूछा था राम के संदर्भ में, सामान्य प्रश्न था कि कौन ऐसा ऐसा व्यक्ति है, तो वाल्मीकि को नारद ने उत्तर देते हुए ये कहा था राम के लिए कि वो आर्य हैं। उनके विशेषण के रूप में आर्य शब्द का प्रयोग किया था। और केवल राम के लिए आर्य नहीं, रावण भी अपने आप को आर्य मानता था, ध्यान रखिएगा। रावण का भाई जो राम से जाकर के मिल गया उसका विरोधी हो गया, तो रावण ने उसको क्या कहा कि अनार्येषु सौहृदम, तैने अनार्यों के साथ मित्रता कर ली है। तू जो अपने कुल को छोड़ करके, अपने भाई बंधुओं को छोड़ करके राम के साथ जाकर के मिला, विरोधियों के साथ जाकर के मिल गया। अनार्येषु सौहृदम, तैने तो अनार्यों के साथ मित्रता कर ली है, वो अनार्य हैं। तो दूसरे को, अपने विरोधी को तो अनार्य कह रहा है रावण, किंतु अपने आप को स्वयं आर्य कह रहा है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। और इसलिए वो सारे के सारे लोग क्या थे? अर्चक थे। अब पूजा किसकी करनी है? आर्य समाज से पहले इस देश की बड़ी विचित्र स्थिति थी। यहाँ झगड़े पूजा को लेकर के थे, यहाँ झगड़े उपासना को लेकर थे। एक व्यक्ति ने खड़ा तिलक लगा लिया और दूसरे व्यक्ति ने ऐसा तिलक लगा लिया, लाइन। बस इसी बात पर विवाद था और इसी बात पर एक दूसरे के दोनों शत्रु हो गए। नमस्ते नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, रिश्ते नाते बड़ी दूर की बात है। ऋषि दयानंद ने जब पूजा का वास्तविक स्वरूप समझाया कि पूज्य कौन है, और उन्होंने बताया कि वो ईश्वर उपासना के योग्य है। कौन सा ईश्वर है बता दी, आर्य समाज के दूसरे नियम में उसकी विशेषताएं बता दी। वो न्यायकारी है, वह दयालु है, वो अजन्मा है, अर्थात वो कभी उत्पन्न नहीं होता। एक सामान्य सी बात है कि जो भी वस्तु उत्पाद्य होगी, जो वस्तु उत्पन्न होने वाली है, उत्पन्न होने वाली वस्तु नित्य नहीं हो सकती। क्यों? जितने भी जोड़ हैं उन सारे जोड़ों की एक सीमा है और उस सीमा के पूर्ण होते ही वो जोड़ स्वतः ही खुल जाएंगे। मकान है, पुराने किले खड़े हैं जगह जगह, किसी को गिराने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनका मेंटेनेंस ना हो, उनका रखरखाव ना किया जाए, उनका संरक्षण ना किया जाए, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने आप खंडर में तब्दील हो जाते हैं, खंडर में परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जोड़ों से बने हैं, मिलकर के बने हैं। तो संसार में जो भी वस्तु जोड़ से बनी है, उस जोड़ से बनी हुई वस्तु के जोड़ों का अलग अलग होना अवश्यम भावी है। ऐसी वस्तु नित्य नहीं हो सकती। तो जो उत्पाद्य है वो नित्य नहीं हो सकती। यदि ईश्वर उत्पन्न होने वाला है, ईश्वर जन्म लेने वाला है, ऐसी सत्ता है जो पैदा होती है, तो परिणाम क्या होता है? उत्पन्न होने वाला बढ़ता है। जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वो बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें क्षरण प्रारंभ हो जाता है और क्षरण प्रारंभ होने के पश्चात कुछ काल के पश्चात वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। सैकड़ों साल के वृक्ष मिल जाएंगे, 200 साल के, 300 साल के मिल जाएंगे, किंतु 5000 साल का कोई वृक्ष आपको मिलने वाला नहीं है। सब समाप्त हो चुके होते हैं, क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अनित्य होती है, नित्य नहीं होती। और ईश्वर कैसा है कि कभी पैदा हो और कभी मर जाए, तो फिर वो ईश्वर कैसे हो सकता है?
इस सारी सृष्टि का रचयिता, इसका व्यवस्थापक, इसका संहार करने वाला जो ईश्वर है वो तो नित्य है, और नित्य होने के कारण वो सदैव नित्य वस्तु वो रहेगी जो हमेशा एक जैसी रहेगी। इसलिए महर्षि कहते हैं कि वो ईश्वर कैसा है, वो अखंड एक रस है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव उसमें नहीं होते। उसके अतिरिक्त जिन जिन को हमने ईश्वर माना हुआ है उन सब के विषय में विचार कर लीजिएगा, वो कोई भी महापुरुष हो सकते हैं, वो सारे दुखी भी हुए हैं, कभी प्रसन्न भी हुए हैं तो कभी खिन्न भी हुए हैं, परेशान भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनके सामर्थ्य ने उनको धोखा भी दिया है। जितने ईश्वर के अवतार माने जाते हैं उनमें सबसे बड़ा अवतार श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। सारे अवतार कुछ कलाओं के हैं, कुछ प्रतिशत ईश्वरीय अंश है, और कृष्ण के लिए कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पुराणकार कहते हैं कि कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। वो क्या हैं? 16 कलाओं के अवतार हैं, अर्थात 100% हैं। किंतु उस कृष्ण को देखिए। और तो बात क्या है कि जब यादवों का विनाश होने लगा और यदुकुल में कलह प्रारंभ हो गई, आपस में लड़ना प्रारंभ हो गया, झगड़े प्रारंभ हो गए, श्री कृष्ण उन यादवों के झगड़ों को नहीं निपटा सके और यदुकुल की स्त्रियों को अर्जुन के साथ भेज करके जंगल में चले गए। ना तो वो यदुकुल की स्त्रियां सुरक्षित रह सकें, उनके साथ भीलों ने जो व्यवहार किया उसे आप पढ़ लेंगे। अर्जुन जैसा योद्धा, जब भीलों ने उन स्त्रियों पर अधिकार कर लिया तो पेड़ के नीचे बैठ करके विलाप करने लगा और कहने लगा तद धनुस्तानि शस्त्राणि, वही धनुष है, वही शस्त्र हैं, तौ बाहु साच मुष्टि, मेरी वही भुजाएं, मेरी वही मुट्ठी है। किंतु वो सारी की सारी चीज़ें निरर्थक हो गई हैं। क्यों? अर्जुन जैसा योद्धा उन यदुकुल की स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सका, और श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति जिसे मानते हैं कि पूर्ण अवतार है, वो यदुकुल के झगड़ों को नहीं निपटा सका है? तो अर्थात उनका सामर्थ्य सीमित था। ऋषि दयानंद कहते हैं कि ईश्वर वह है जो नित्य है और अखंड एक रस है, और वही उपासना के योग्य है। तो वो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज में बताया कि उसी की उपासना करनी चाहिए। तो जो उपासना करता है वो आर्य है। कोई ये कहने लगे कि मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं मूर्तियों को नहीं मानता, मैं मूर्ति में भगवान नहीं मानता, और फिर भी परमेश्वर का नाम स्मरण नहीं करता, फिर भी उपासना नहीं करता, फिर भी संध्या नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, वेद का स्वाध्याय नहीं करता, फिर वो आर्य नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, आर्य होने की शर्त है उसको अर्चक होना, और अर्चना के लिए चाहिए व्यक्ति को ज्ञान। दूसरे जितने मत पंथ हैं उन्होंने अपने ढंग से अपनी बात कही, किंतु जो ज्ञान का स्रोत है उस स्रोत को छोड़ दिया, और ज्ञान के स्रोत को छोड़ने का परिणाम क्या हुआ? उनका चिंतन कहीं ना कहीं जा करके एकांगी हो गया, अधूरा हो गया, समग्रता में वो चिंतन नहीं आ पाया। महर्षि ने उस ज्ञान की मीमांसा करते हुए, ज्ञान की चर्चा करते हुए हमें बताया कि देखो आर्य समाज का नियम क्या है, उद्देश्य क्या है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और उस वेद का मूल क्या है? पहले नियम में आप पढ़ेंगे कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो महर्षि ने बता दिया कि ज्ञान का स्रोत वह ईश्वर है, और दूसरे जितने संप्रदाय थे वो भटकते रहे। ज्ञान का स्रोत क्या है इस पर कभी एक मत नहीं हो सके, कभी एक मत नहीं हो सके। और इसलिए धीरे धीरे क्योंकि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, तो उन सारे मत पंथों के बीच में जो ज्ञान की परंपरा थी, जो ज्ञान की मीमांसा थी, वो थोड़ा बहुत जो मनुष्यों ने ज्ञान अर्जित कर लिया था, मनुष्य का ज्ञान तो कैसा है? समाप्त होने वाला है। मनुष्य का ज्ञान तो बड़े बड़े विद्वान व्यक्तियों को आप देखते हैं 90 और 95 साल की अवस्था आते आते
भूल पड़ने लगती है, सारी चीज़ें भूलने लगते हैं, हिसाब किताब भूल जाते हैं। और यहाँ तक होता है कि घर से बाहर निकल जाएं तो घर आने का रास्ता भी कई बार भूल जाते हैं। इसलिए वृद्ध लोगों के पास समझदार व्यक्ति उनकी जेब में या उनके गले में कोई पहचान के लिए कोई संपर्क सूत्र डाल करके रख देते हैं कि किसी को मिलेंगे तो ठिकाने पर पहुंचा देगा। बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति जो घंटों तक धारा प्रवाह व्याख्यान देते हैं, उनकी वो अवस्था भी देखने में आती है कि जब वृद्धावस्था होती है तो फिर कागज़ पर नोट लेकर के बैठते हैं और उस कागज़ को देखते रहेंगे, पलटते रहेंगे और तब बात कहेंगे और फिर भी भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य का ज्ञान सीमित है और सीमित ज्ञान होने के कारण उसका ज्ञान निर्भ्रांत नहीं हो सकता। परमेश्वर का ज्ञान निर्भ्रांत है, उसमें कभी धोखा नहीं होगा। जो उसने कहा है, जो उसने उपदेश किया है, वो किस लिए किया है परमेश्वर ने? हमारा ज्ञान किस काम आता है? रोजी रोटी कमाने के काम आता है। आपका ज्ञान किस काम आता है? पैसा कमाने के काम आता है, बढ़िया मकान बनाने के काम आता है। रुपया इकट्ठा करेंगे, बढ़िया मकान बनाएंगे, बढ़िया वस्त्र लेंगे, धन इकट्ठा करेंगे। और जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है वो फिर आप देखते ही हैं कि चाहे वो कैसे कैसे भर के रखना है, थैले भर के रखें या कमरा भर के रखें, यहीं तो हम ज्ञान का उपयोग करते हैं। परमेश्वर का ज्ञान किस लिए है? जीव मात्र के कल्याण के लिए है परमेश्वर का ज्ञान, वो धन के लिए नहीं, जीव मात्र के कल्याण के लिए। अब जीव मात्र का कल्याण जिस जिस प्रकार से हो सकता है वो सारा उपदेश परमेश्वर वेद के माध्यम से करता है। यदि जीव के कल्याण के लिए धन चाहिए तो वेद ने कह दिया कि वयम श्याम पतयो रईणाम, हम कंगाल नहीं हो, हम भिखारी नहीं हो, भिखमंगे नहीं हो, हम कैसे हों? धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों। किंतु वो धन ऐश्वर्य कैसा है? वो ऐसा नहीं है कि जैसा वो चटर्जी और दूसरे लोग अंदर पड़े हुए या तीसरे चौथे पड़े हुए हैं, उस तरह से धन हमारे पास नहीं आना चाहिए। परमेश्वर ने हमें बता दिया कि अग्ने न सुपथाराये, कि देखो ऐश्वर्य के लिए चलना है तो किससे चलना? सुपथ से चलना। और सुपथ कौन सा है? जो प्रकाश का मार्ग है, जो अंधकार के मार्ग हैं वो नहीं, जो प्रकाश के मार्ग हैं अर्थात सही सही न्याय के मार्ग हैं। उन न्याय के मार्गों से चलते हुए जब तुम धन अर्जित करोगे तो वो धन तुम्हारे लिए कैसे होंगे? ऐश्वर्य के लिए होंगे, और उस धन से तुम ऐश्वर्य के स्वामी बनोगे। महर्षि ने जब ऋग्वेद का भाष्य किया तो ऋग्वेद का भाष्य करते हुए एक पंक्ति लिखी, और वेद के लिए महर्षि ने लिखा, वेदश्च सर्वजीव कल्याणार्थम आविर्भूत है, कृपायमाण है ईश्वर है। कृपालु होकर के जैसे माता पिता अपनी संतान पर कृपा करते हैं और उसके लिए संसाधन उपस्थित करके देते हैं, ऐसे ही परमेश्वर ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वेद का उपदेश किया है। तो ऐसा जो ज्ञान का स्रोत है, यदि उस पर आस्था है और उसके अनुसार आचरण है, यदि उसके अनुसार आचरण नहीं है तो ध्यान रखिएगा वो अधूरा है। ज्ञान की जो मीमांसा है, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, वो आचरण में है। शास्त्रकारों ने कहा, ज्ञानम भारय क्रियाम बिना। यदि वो क्रिया में नहीं उतरता, व्यक्ति के आचरण में नहीं आता, तो व्यक्ति कितना ही ज्ञान अर्जित कर ले, वो सारे का सारा ज्ञान उसके लिए बोझ है। तो ऋषि दयानंद ने उसको समझाने के लिए, उसका उपदेश करने के लिए आर्य समाज के तीसरे नियम में बड़े स्पष्टता समझा दिया। और उसी के साथ साथ समाज कैसे चलता है? समाज तब चलता है जब समाज से आप कुछ लेते हैं और समाज को आप कुछ देते हैं। व्यापार कैसे चलते हैं? कोई भी व्यापार कभी ऐसा चलता है देना ही देना होता हो, जिसमें लेना कुछ ना हो, जिसमें जाए तो सही और आए कुछ ना। सोच कर देखिए दुनिया में कोई व्यापार है ऐसा? कोई व्यापार
कोई व्यवसाय जिसमें दिया तो जाता हो और लिया ना जाता हो, कोई व्यापार नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है। तो इसलिए समाज जीवित तब रहता है जब व्यक्ति जैसे समाज से बनता है, समाज से लेता है, वैसे ही समाज को देता भी है, तो समाज चलता रहता है। और व्यक्ति समाज से ले और समाज को न दे, तो सोच करके देखिए, जिस समाज के सदस्य, जिस समाज के व्यक्ति अपने समाज के लिए समर्पण का भाव नहीं रखते, वो समाज ज़्यादा दिनों तक स्थिर नहीं रह सकता, स्थायी नहीं हो सकता। आज अर्थ का युग है और बड़ी बड़ी फीस दे करके बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, बड़ी बड़ी फीस देते हैं। और यदि ये सब ये सोचने लगें कि हम तो अपने पिताजी की कमाई से दे करके पढ़ रहे हैं, समाज ने हमें कुछ नहीं दिया, राष्ट्र ने हमें कुछ भी नहीं दिया, देश ने हमें कुछ नहीं दिया, इसलिए हमारा तो काम ये है कि जब धन कमाने लगेंगे हम ना राष्ट्र को देंगे ना समाज के काम करेंगे। तो ध्यान रखना, ना आपका अस्तित्व बचेगा ना समाज का अस्तित्व बचेगा। राष्ट्र और समाज का अस्तित्व तब रहेगा जब हम समाज के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे। इसलिए आर्य का अर्थ है अर्पणाद आर्य, जो अर्पण करता है, जो समर्पण करता है, जो देना जानता है और देता है तो आर्य है, यदि दे रहा नहीं है तो आर्य नहीं है। अब हम समाज को कैसे देते हैं और कैसे लेते हैं? देखो, जितने विद्यालय बने हैं, जितने कॉलेज बने हैं, आपके प्राइमरी स्कूल हैं, ये कैसे बने हैं? ये आपकी फीस से नहीं चल रहे। कोई सरकारी विद्यालय क्या फीस से चल सकता है? सोच कर देखिए, कितनी फीस है बीए में, एमए में कितनी फीस है, और उतनी फीस से क्या विद्यार्थी से जो भी धन आता हो उससे किसी कॉलेज की फीस से नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी पूरी नहीं हो सकती। प्रोफेसर विनय जी प्रिंसिपल हैं, कभी समझ लीजिएगा इनके कॉलेज का सैलरी बिल कितना है, मासिक वेतन कितना बढ़ता है। उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, कार्यालय में क्लर्क हैं, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन है, बुक लिफ्टर है। जितना इनमें वेतन बढ़ता है इतनी सारे विद्यार्थियों से फीस नहीं आती, और जो मेंटेनेंस लगता है वो अलग लगता है। वो कहाँ से आ रहा है? प्रोफेसर्स का वेतन कहाँ से आ रहा है? आप कहेंगे सरकार देती है। सरकार कहाँ से देती है? सरकार वहाँ से देती है जो कर साधारण नागरिकों से वसूल करती है, चाहे वो जीएसटी के रूप में ले, इनकम टैक्स के रूप में ले, स्टाम्प के रूप में ले, किसी भी रूप में ले, सरकार जो लेगी उससे ये सारी संस्थाएं बनती हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि हम तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, हम सरकारी स्कूल में गए ही नहीं, तो समाज ने तो हमें कुछ नहीं दिया, तो इसलिए हमारा भी दायित्व नहीं समाज को देने का। वहीं हम भूल करने लगते हैं। जितने विद्यालय बनते हैं, सोसाइटी बनती हैं, कॉलोनियाँ बसती हैं, उन कॉलोनियों में जितने भी प्लॉट खरीदते हैं लोग, उसका अलग रेट होता है। और कोई हॉस्पिटल बनता है, कोई स्कूल बनता है, तो उन्हें ज़मीन कैसे मिलती है? उन्हें सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलती है, कम कीमत पर मिलती है, न्यूनतम मूल्य पर मिलती है। और उस न्यूनतम मूल्य को कौन वहन करते हैं? उस कॉलोनी में जितने लोग बसते हैं। वो जो सरकार ने ज़मीन खरीदी थी और उसके डेवलपमेंट के जो खर्चे थे, वो सारे खर्चे उन सारे जो दूसरे अलॉटी हैं उनसे सरकार वसूल लेती है और स्कूल खोलने वाले को सस्ती ज़मीन दे देती है। उस स्कूल में आप पढ़े प्राइवेट में, तो समझ लीजिए तब भी उस स्कूल के बनने में राष्ट्र का और समाज का योगदान हुआ। मेडिकल कॉलेज में कोई पढ़ा? बहुत पुराना आंकड़ा है। डॉक्टर संपूर्णानंद के भाई थे बाबू परिपूर्णानंद वर्मा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तब एक था, वो दूसरे मुख्यमंत्री रहे बाबू संपूर्णानंद जी। उनके भाई ने एक सर्वे कराया परिपूर्णानंद जी ने, और सर्वे करा करके एक लेख लिखा जो 1966-67 में लिखा गया।
परिपूर्णानंद जी ने उस लेख में लिखा कि एक डॉक्टर के बनाने में जो वो फीस दे रहा है उसके अलावा 2.5-3 लाख रुपया कम से कम राष्ट्र का उस डॉक्टर के बनाने में लगता है। अब सोच करके देखिए कि घर से तो वो उस जमाने में थोड़ी फीस थी, अपने घर की तो 50,000 फीस दे करके डॉक्टर बना, किंतु उस डॉक्टर के बनने में 2.5-3 लाख रुपए का योगदान समाज ने दिया। इसलिए समाज तब चलता है जब समाज को वो डॉक्टर भी कुछ ना कुछ दे। राष्ट्र का हर नागरिक अपने राष्ट्र के लिए कोई ना कोई योगदान दे, और उस योगदान के लिए महर्षि ने क्या कहा मनुष्यों को? आर्य समाजी होने के लिए महर्षि ने शर्त लगा दी, क्योंकि आर्य समाज का सदस्य होने के लिए जो आर्य समाज के 10 नियम हैं उनको मानना और उनका पालन करना अनिवार्य है। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम मानने में परतंत्र रहना चाहिए। कोई ऐसी व्यवस्था जो समाज की दृष्टि से बनती है, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं उस कॉलोनी की दृष्टि से बनती है, तो वहाँ आपको उस व्यवस्था के अंतर्गत रहना सीखना चाहिए। जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं उस राष्ट्र का हित हमारे हित से बढ़ करके है, क्योंकि राष्ट्र कैसे है? हम सबको मिलकर के राष्ट्र बना है, और यदि हम सब अलग अलग हो जाएं तो राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और राष्ट्र के अस्तित्व समाप्त होने का परिणाम क्या होगा? हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब जब भी इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी कि हमने राष्ट्र को गौण कर दिया और अपने आप को महत्वपूर्ण मानना प्रारंभ कर दिया, और हमने सोच लिया क्या होता है, को नृप हो हमें कहानी, बांदी छोड़ना हुई है रानी, कौन राजा है कौन राजा नहीं है इससे हमको क्या लेना देना, हम पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये जो भाव राष्ट्र के नागरिकों में होता है, ये भाव राष्ट्र को कमजोर करता है। जिस समाज के व्यक्ति अपने आप को ये मान लें कि समाज से हमारा क्या लेना देना, हमारा तो कोई दायित्व इस समाज के लिए नहीं है, समझ लीजिए वो अपने समाज को कमजोर करते हैं, अपने राष्ट्र को कमजोर करते हैं, और अंततोगत्वा स्वयं कमजोर हो जाते हैं। इतिहास साक्षी है। 711 ईस्वी में जब सिंध पर आक्रमण हुआ तो राज्य करता था कौन? दाहिर। सिंध में दाहिर का राज्य था, और 711 ईस्वी में जब आक्रमण हुआ तो आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आपकी उम्र का था, 18 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, और सेना लेकर के आया। यदि सिंध के नागरिक ईंट पत्थरों से मारना प्रारंभ कर देते तो जितनी सेना लेकर के मोहम्मद बिन कासिम आया था उस सारी सेना को ईंट पत्थरों से मार देते। नदी पार करके इधर नहीं आने देते, नदी से उधर रोक लेते, किंतु सब ने ये मान लिया कि इस राष्ट्र की रक्षा करने का दायित्व हमारा नहीं है, राष्ट्र की रक्षा का दायित्व तो दाहिर का है। और दाहिर के अंदर भी ये भाव क्यों पैदा हुआ? ये इसलिए पैदा हुआ कि दाहिर के मन में भी समाज और राष्ट्र के प्रति वो स्नेह नहीं था, कहीं ना कहीं वहां भी न्यूनता आई। उसने प्रजा और प्रजा के बीच में भेद करना प्रारंभ कर दिया। कुछ को तो मान लिया ये मेरे समाज के व्यक्ति, और कुछ को मान लिया दूसरे समाज के व्यक्ति। अब सोच करके देखिए, कोई शासक हो, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, और वो ये सोचने लगे कि जिस कुल में जिस जाति में, तथाकथित जो जातियां आजकल की हैं, वो ये मान करके चलने लगे कि जिसमें मेरा जन्म हुआ है उसी जाति के व्यक्तियों का तो राष्ट्र के संसाधनों पर अधिकार है और दूसरे व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि जो राष्ट्र के नागरिक हैं वो उसके प्रति अविश्वासी हो जाएंगे। और जब तक वो सत्ता चल रही है, और जिस दिन कोई बाहर से आक्रमण होगा उस दिन वो उसका साथ छोड़ देंगे और तटस्थ हो जाएंगे।
तो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध में यही हुआ, और उसका परिणाम क्या हुआ? वो 18-19 साल का लड़का सिंध पर कब्जा कर गया, सिंध को लूट करके ले गया, दाहिर की पुत्रियों तक को लूट करके ले गया, धनमाल तो जो कुछ गया सो गया है? ये केवल किस लिए था कि जो सामाजिक गठजोड़ है वो ढीला हो गया था, और दोनों ओर से ढीला हुआ, राजा की ओर से भी और प्रजा के अंदर भी भाव आ गया। तो किस लिए? क्योंकि समर्पण नहीं था। यदि वो समर्पण का भाव होता, प्रजा के मन में ये भाव होता कि इस राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है, और राजा के मन में ये भाव होता कि ये प्रजा मेरी है, इसके प्रति मेरा दायित्व है, ये परस्पर का संबंध, सामाजिक संबंध बना होता, तो मोहम्मद बिन कासिम यदि उस दिन यहाँ नहीं जीतता तो मुगलों के आक्रमण नहीं होते। मुगलों को रास्ता मिला, लूटने का रास्ता मिला, धन कमाने का रास्ता मिला, तो उस दिन रास्ता मिला, इस बंटवारे से रास्ता मिला। तो इसलिए समाज के प्रति समर्पण, और महर्षि ने कहा कि देखो उन्नति करनी है, आगे बढ़ने का सबको अधिकार है, प्रयत्न करना चाहिए, किंतु प्रयत्न करने की शर्त है कि यदि आप स्वयं प्रयत्न करेंगे, स्वयं समृद्ध होंगे और दूसरे व्यक्ति समृद्ध नहीं होंगे, विपन्न होते चले जाएंगे, उनकी उन्नति नहीं होगी, तो परिणाम क्या होगा? वो एक दिन आपको तंग करना प्रारंभ कर देंगे, आपकी संपदाओं को छीनना प्रारंभ कर देंगे, लूटना प्रारंभ कर देंगे, आपकी शांति को समाप्त कर देंगे। इसलिए महर्षि ने सिखाया समाज में कैसे रहना, कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। हम अपनी उन्नति करें, किंतु उस अपनी उन्नति का कुछ भाग उनके लिए भी समर्पित करें जो समर्थ नहीं है, जिनके जीवन में कहीं ना कहीं अभाव हैं, हम प्रयत्न करें उनके अभावों को भरने का। और ध्यान रखिए, अभावों को भरने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कहीं ज़मीन पर आप देखते होंगे गड्ढे हैं, उस गड्ढे को भरने के दो तरीके हैं। एक तरीका है उस गड्ढे को भरने के लिए कहीं से मिट्टी उठाइए और दूसरा गड्ढा बना दीजिए और वहाँ ला करके भर दीजिएगा, गड्ढा तो भर जाएगा किंतु दूसरा गड्ढा तैयार हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि चारों ओर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उस गड्ढे की ओर खिसका दीजिएगा, एक दूसरा तरीका है गड्ढे को भरने का। आसपास के जो ऊंचे हिस्से हैं उसमें से थोड़ी थोड़ी उस गड्ढे की ओर खिसका दीजिएगा, उसका परिणाम होगा वो गड्ढा भी भर जाएगा और दूसरा गड्ढा भी तैयार नहीं होगा। तो ये समाज इसी तरह से चलते हैं, और ये उपदेश महर्षि दयानंद ने किया कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। किंतु ये सारी चीज़ें कब चलती रह सकती हैं? ये तब चलती रह सकती हैं जब समाज के व्यक्तियों में विवेक हो, समाज के व्यक्तियों में ये समझ हो कि हमें जीना कैसे, हमें रहना कैसे। और जीना और रहने की समझ कहाँ से आती है? ये आती है ज्ञान से, ये समझ आती है विवेक से, ये समझ आती है विद्या से। यदि विवेक है, यदि ज्ञान है, ज्ञान क्या है? 2 और 2 4 ज्ञान नहीं है, 2 दूनी 4 ज्ञान नहीं है। ज्ञान उसको व्यवहार में उतार लेने का नाम है। यदि उसको व्यवहार में उतारना नहीं आया, केवल शब्दों तक रहा, तो वो ज्ञान कोई लाभ देने वाला ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि ने कहा कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। महर्षि के अनुयायियों ने क्या किया? इस पूरे देश में आज देख लीजिएगा, ब्रह्म समाज के कितने विद्यालय चलते हैं, जो 1828 में स्थापित हुआ। आर्य समाज बना 1875 में, और वो कितने साल पहले बना? 47 वर्ष पहले बना आर्य समाज से। पूरे कलकत्ता में घूम जाइए, जो सबसे बड़ा ठिकाना था ब्रह्म समाज का, और वहाँ देखिए कि ब्रह्म समाज के कितने स्कूल चलते हैं, कितने विद्या प्रसार के लिए गुरुकुल चलते हैं, कितने उनके कॉलेज चलते हैं। उसके बाद बना प्रार्थना समाज,
प्रार्थना समाज के स्कूल ढूंढिएगा, विद्यालय ढूंढिए, विश्वविद्यालय ढूंढिए, आपको नहीं मिलेंगे। सत्यशोधक समाज जिसने पूना में विद्यालय बनाया, शूद्राति शूद्रों की पाठशाला खोली महात्मा ज्योतिबा फुले ने, किंतु आज कितने विद्यालय हैं और वो पाठशाला कहाँ चली गई, सब कहाँ चला गया। तो समाज जीवित तब रहता है जब वो अविद्या का विनाश करने में तत्पर रहता है। और महर्षि ने इसलिए विद्यालय खोले। महर्षि ने काशी में संस्कृत का विद्यालय खोला, फर्रुखाबाद में पाठशाला खोली, और केवल ऐसी नहीं संस्कृत पढ़ाने के लिए खोली। फर्रुखाबाद की पाठशाला के लिए महर्षि ने लिखा कि 6 घंटे का जो पाठ्यक्रम है दिन भर का, उसमें 3 घंटे तो आर्ष विद्या पढ़ाई जाए और 3 घंटे में अंग्रेजी और फारसी, उर्दू आदि दूसरे आधुनिक विषय पढ़ाए जाएं। तो केवल एकांगी ज्ञान नहीं, आर्य समाज का यही दृष्टिकोण रहा। इसलिए आर्य समाज ने जब गुरुकुल खोले तो एक दूसरी शाखा आर्य समाज में उसी दौरान चली, जिसमें विद्यालय खोले DAV के नाम से, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। और आज देखिए कि कितनी संख्या है, हजारों में संख्या है उन विद्यालयों की, हजारों में संख्या। उनका अपना विश्वविद्यालय, गुरुकुल वालों का अपना विश्वविद्यालय। तो ये सारे का सारा क्या था, ये अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि का प्रयत्न करना था। और इस चेतना से समाज सशक्त हुआ। और जब ये विवेक बढ़ा व्यक्ति के अंदर, तो विवेक बढ़ करके समाज में पता लगा कि देखिए समाज केवल पुरुष नहीं है, समाज केवल स्त्री नहीं है, समाज क्या है, समाज दोनों का समुच्चय है। स्त्री भी है और पुरुष भी है। पढ़ने का अधिकार यदि केवल पुरुष को होगा, स्त्री को नहीं होगा, तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए महर्षि दयानंद ने स्त्रियों को भी पढ़ने का अधिकार दिया, पुरुषों को भी पढ़ने का अधिकार दिया। केवल उच्च कुल में पैदा हो जाए, धनी घर में पैदा हो जाए, अमीर घर में पैदा हो और विपन्न घर में पैदा हो तो कोई अधिकार नहीं। महर्षि ने कहा नहीं। और यदि शिक्षा में देखिए सामाजिक समरसता कब आएगी, यदि विद्यार्थी बचपन से ही जो संस्कार ले रहा है, वो तो ये संस्कार लेकर चला कि मैं तो अभिजात्य हूँ, मैं तो बड़े कुल में पैदा हुआ हूँ, और दूसरा ये निम्न कुल से आया है। यदि ये भेद उनके मन में पैदा हो गया तो समाज में कभी भी समरसता नहीं आ सकती। जो अपने आप को पहले ये मानता रहा मैं तो विपन्न, मैं तो पिछड़ी जाति का, मैं तो निम्न जाति का, वो उच्च जाति मानने वाले से प्रेम कभी नहीं कर सकता। अंदर कहीं ना कहीं कटुता का भाव रहेगा, और ये भाव उसके मन में रहेगा कि इन्होंने हमें सताया है, इन्होंने हमें पीड़ित किया, इन्होंने हमारी कोई सहायता नहीं की। ये भाव होने का अर्थ क्या होगा, समाज में समरसता नहीं आ सकती। इसलिए महर्षि ने कहा कि ध्यान रखिए, महर्षि क्या शिक्षा का दर्शन दे रहे हैं कि चाहे राजकुमार हो और चाहे दरिद्र के संतान, अब ध्यान रखिएगा, चाहे राजकुमार हो और चाहे दरिद्र के संतान, सबको क्या मिलेगा, तुल्य खान पान, सबका मैस एक होगा, सबका भोजन एक जैसा होगा, सबकी वेशभूषा वस्त्र गुरुकुल में एक जैसे होंगे विद्यालय में, और सबको पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट भी एक जैसे होंगे। और यदि ये एक जैसे नहीं होंगे तो जो आज समाज में समस्याएं खड़ी हुई हैं, कौन सी समस्याएं, पहले तो हमने कहा कि देखो ऐसा करो, इनका एक एक पैर कमज़ोर कर दो, और जब इनका एक एक पैर कमज़ोर हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे कि देखो इनको चलना चाहिए, और चलने के लिए पैर कमज़ोर हो तो खड़े नहीं हो पा रहे, तो इनको सबको एक एक बैंत दे दो, जो बैंत से नहीं चल सकता उसे बैसाखी दे दो, बगल में लगा लेगा, और एक एक बैसाखी देकर कहो कि देखो हमने तुम्हारी कितनी बड़ी सहायता की, तुम्हें बैंत दिया, तुम्हें बैसाखी दी, किंतु ध्यान रखो बैंत और बैसाखी देने की स्थिति क्यों आई। बैंत और बैसाखी देने की स्थिति इसलिए आई, ये जो आरक्षण की बैसाखी है किस लिए आई, इसलिए आई कि हमने ऋषि दयानंद की बात नहीं मानी। यदि ऋषि दयानंद की बात मानी होती तो मुख्यमंत्री का बेटा भी वहीं पढ़ रहा होता है। अब आप तो बच्चे हैं, बड़े लोगों को ध्यान होगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का, लोहियावादियों का बड़ा नारा चला,
और क्या नारा था लोहियावादियों का? पुराने लोगों को ध्यान होगा, ये तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। दुकानों पर जो बोर्ड थे जिन पर अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ था कि ये राधा प्रोविजन स्टोर, सैनी प्रोविजन स्टोर, वो सारे बोर्ड उखाड़ दिए गए थे दुकानों के, और कहा कि अंग्रेजी नहीं पढ़ानी, अंग्रेजी नहीं पढ़ानी सोशलिस्टों ने। और अपना बच्चा मुलायम सिंह ने कहाँ पढ़ाया जरा बताइए? अखिलेश यादव कहाँ पढ़ा? ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया। दूसरे के बच्चों को कह रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं सीखनी, नहीं सिखानी अंग्रेजी। किस लिए? ताकि ये इसी झमेले में पड़े रह जाएंगे कि जब बड़े हो जाएं ये अंग्रेजी सीखने लायक नहीं बचेंगे, और सीखेंगे तो पिछड़ जाएंगे। और अपनों को पढ़ा रहे ऑस्ट्रेलिया। जो कांग्रेस के बड़े बड़े लोग कहते हैं इन्होंने अपने लोग कहाँ पढ़ाए? सारे विदेश में पढ़ा रहे हैं, और कहते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था खराब, हम ये सुधार देंगे, हम वो सुधार देंगे। कैसे सुधार देंगे? उसके सुधारने का रास्ता जो आर्य समाज ने दिया कि चाहे राजकुमार हो चाहे दरिद्र का संतान, सबका भोजन एक, सबके वस्त्र एक, सबकी शिक्षण पद्धति एक, सबके सब्जेक्ट एक, और सब एक साथ रहेंगे। और जब उन्हें बचपन से पता ही नहीं है कि ये जातीयता का विष क्या है, तो समाज कैसा बनेगा? समाज सौहार्दपूर्ण समाज बनेगा, और वही मनुष्य समाज है। मनुष्य समाज की विशेषता ये नहीं है कि वो दो पांव से चलता है। मनुष्य समाज की विशेषता है कि दो पांव से तो चलता है, किंतु अगला कदम उठाने से पहले विवेक पूर्वक चलता है, सोच समझ करके चलता है। और अपना बल उसके पास अर्जित होता है तो दूसरे को गिराने के लिए नहीं होता, अपितु दूसरे को उठाने के लिए उसके पास बल है, उसके पास ज्ञान है तो भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए है, और उसके पास संसाधन हैं तो वो सारे के सारे संसाधन इसलिए हैं कि सबको साथ लेकर के चलना है, सबका कल्याण साथ मिलकर के चलना है। ये सारे विचार रखते हुए महर्षि दयानंद ने जिस संगठन की स्थापना की, उसके लिए इन सारे अर्थों को समेटने वाला आर्य विशेषण लगाया। ये जो इतिहास की पुस्तकों में पढ़ाया जाता है ना, आर्य जातिवाचक है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत साहित्य में कहीं भी आर्य शब्द जातिवाचक नहीं है। आर्य शब्द हमेशा विशेषण का वाचक है, और विशेषण विशेष्य की विशेषता बताते हैं। ध्यान रखिए, एक सांप जा रहा है, वो भी उसी रंग का, काले रंग का, और एक सर्पिणी जा रही है, वो कैसी है? वो भी काले ही रंग की है। तो क्या कहते हो आप? काला सांप। और सर्पिणी जा रही है तो क्या कहते हो? काली सर्पिणी कहते हो? नहीं कहते। काली नागिन कहते हो? नहीं कहते। क्यों कह रहे हो? विशेषण विशेष्य के अनुसार बदलता रहता है, उसका लिंग बदलता रहता है। ऐसे ही जो आर्य शब्द है ये नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होता है। और कहाँ प्रयोग होता है? मन के लिए प्रयोग हुआ है। मन नपुंसक लिंग में है, संस्कृत में है। पढ़ लीजिएगा कालिदास को, और कालिदास को पढ़ेंगे तो वो क्या कहता है? संशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम अभिलाषी में मन है, कि मेरा जो आर्य मन है, मन की विशेषता बता रहा है, श्रेष्ठ मन। तो आर्य विशेषणवाची है, श्रेष्ठता का वाची है, गतिशीलता का वाची है, समरसता का वाची है, उपासना का वाची है। इन सारे अर्थों का वाचक आर्य है। और इन सारे गुणों से युक्त जो गुणी व्यक्ति हैं, इन विशेषणों से जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनका जो समुदाय है, उनका जो समाज है, वो आर्य समाज है। उसी आर्य समाज के प्रसार की आज भी आवश्यकता है। इसे समझिए और जीवन में धारण कीजिएगा। धन्यवाद।